हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। क्या आपको मालूम है कि एक एवरेज इंडियन 24 घंटे में से 4 घंटे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर बिता देता है। अब सुनने में तो ये बहुत छोटा फिगर लगता है, लेकिन चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये असल में कितना होता है। 24 घंटे में से 4 घंटे मतलब हफ्ते के 28 घंटे, और 28 घंटे होते हैं पूरा एक दिन, एक रात, और ऊपर से और 4 घंटे। अब इसको महीने के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए तो महीने के होते हैं 120 घंटे, और 120 घंटे मतलब होते हैं पूरे 5 दिन। अब साल के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए तो साल के होते हैं ये पूरे 60 दिन। 60 दिन मतलब पूरे 2 महीने। तो 12 महीनों के अंदर से 2 महीने हम लोग मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर बिता रहे हैं। मोबाइल फ़ोन या टैबलेट या लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इतना ज़्यादा जो हम टाइम बिताते हैं, तो इसके अंदर हम करते क्या है। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कि हम न्यूज़ देखते होंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते होंगे, कुछ काम की चीज़ें करते होंगे, लेकिन इसके ऊपर फिर कभी किसी वीडियो के अंदर बात करूंगा कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूजेज कौन सी चीज़ों के ऊपर होता है। स्क्रीन के ऊपर जो टाइम हम बिताते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी एप्लीकेशंस के ऊपर बिताते हैं, कौन से गेम्स हम खेलते हैं, किस तरह की वीडियोज़ हम देखते हैं, कैसी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं, कितने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम देखते हैं, और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम देखते हैं तो हमारे डेली लाइफ के अंदर हमें कितने काम में आते हैं, इसके ऊपर फिर कभी किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इतना टाइम जो हम बिता रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इसके पीछे की वजह क्या है। और इसका सीधा सीधा एक जवाब है, और वो जवाब है स्क्रीन एडिक्शन। अब आप पूछेंगे कि स्क्रीन एडिक्शन किसको कहते हैं। तो स्क्रीन एडिक्शन बेसिकली ये है कि आप जब अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर एक्सेसिव टाइम बिताने लग जाए, बहुत ज़्यादा टाइम बिताने लग जाए, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए, आपका सब कुछ इसी के साथ में होने लग जाए, आप इसी के सहारे ज़िंदगी गुजारने लग जाए, जो काम आप बगैर स्क्रीन के कर सकते थे उनके लिए भी आप स्क्रीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, ये है स्क्रीन एडिक्शन। अब स्क्रीन एडिक्शन का कॉज क्या होता है, तो आप जब साइंस पढ़ेंगे या साइकोलॉजी पढ़ेंगे एडिक्शन की, तो आपको मालूम पड़ेगा कि किसी भी एडिक्शन के पीछे का सबसे बड़ा जो कॉज होता है तो वो डोपामाइन होता है। डोपामाइन ये विलन है आज के हमारे इस वीडियो का, इसी से सब कुछ रिलेटेड है। और डोपामाइन जब किसी भी बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो वो उसको उकसाता है कुछ चीज़ों के ऊपर। डोपामाइन बेसिकली क्या है, हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होने वाला एक केमिकल है। अब इसकी मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल नॉलेज के अंदर नहीं जाने वाला, सिर्फ यही समझ लीजिए कि ये एक केमिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, और ये जो जिम्मेदार होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ चीज़ों के लिए। जैसे ये हमको फीलिंग्स देता है, कुछ प्लेजर की, खुशी की, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देता है, और हमें मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो जैसे ही डोपामाइन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो हमको खुशी महसूस होती है, हमें इत्मीनान महसूस होता है, और आगे और ज़्यादा काम करने के अंदर हमें मोटिवेशन मिलता है इसकी वजह से। तो हम दिन भर के हमारी एक्टिविटीज़ में ऐसे जो भी काम करेंगे कि जिससे हमें खुशी मिलती है या जिसको करने में हमें मज़ा आता है, तो उन सब के नतीजे के अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। जैसे अगर हम जब जॉगिंग करने के लिए जाएंगे, तो जॉगिंग जिन लोगों को पसंद होगी, तो जब वो जॉगिंग करेंगे तो फिर डोपामाइन रिलीज हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको खाना खाने का बहुत शौक होता है, तो जब वो खाना खाएंगे तो खाना खाने से उनके बॉडी के अंदर डोपामाइन रिलीज हो जाएगा। सेक्स जब करते हैं तो सेक्स की वजह से भी डोपामाइन रिलीज होता है। अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो जब भी डोपामाइन रिलीज होता है। ड्रग्स अगर हम लेते हैं तो ड्रग्स की वजह से भी डोपामाइन रिलीज होता है। ऐसे जितने भी काम है कि जिसको करने में हमको मज़ा आता है, इंजॉय मिलता है हमको, तो फिर हम डोपामाइन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है। अब ये तो हो गया स्क्रीन एडिक्शन का कॉज। अब हम बात करेंगे स्क्रीन एडिक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में, और स्क्रीन एडिक्शन के साइड इफेक्ट्स को हम 3 कैटेगरीज के अंदर देखेंगे। पहले देखेंगे फिजिकल, दूसरे देखेंगे मेंटल, और तीसरे देखेंगे कि डेली लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं। तो चलिए पहले फिजिकल साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फिजिकल साइड इफेक्ट्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो होगी तो वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाती है। आप देखिए कि हम बार बार पलकें जो झपकाते हैं नेचुरली, इसके पीछे का कॉज क्या है। इसके पीछे कॉज ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आंखें अच्छी तरह से काम करें, तो उनका हमेशा गीला रहना बहुत ज़रूरी है, मॉइस्ट रहना ज़रूरी है, और इसलिए हम हमेशा पलके झपकाते हैं। पलके झपकाने की वजह से हमारी आंखों के अंदर मॉइस्ट बरकरार रहता है, मॉइस्चर रहती है बराबर से। लेकिन जब हम स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यू देखते रहते हैं, तो आपने खुद ने भी इसके ऊपर गौर किया होगा कि हम पलके भी नहीं झपका पाते, हम इतना खो जाते हैं उसके अंदर कि पलके झपकाने की भी हमको याद नहीं रहती। तो इसकी वजह से ड्राई आइज हो जाती है। जब ड्राई आइज हो जाएंगी तो फिर ब्लर्ड विजन हो जाएगा, हमको धुंधला दिखाई देगा, कोई भी चीज़ हमको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगी, फिर चश्मा लगाने की नौबत आ जाएगी। उसके बाद में ये होगा कि जब ये सब चीज़ें होंगी तो आंखों से डायरेक्टली रिलेटेड होता है फिर हेडेक।
तो फिर हेडेक शुरू हो जाएगा हमको। और फिर जब हम कंटिन्यू इसी के सहारे जीते रहेंगे, कंटिन्यू अगर स्क्रीन के ऊपर लगे हुए रहेंगे, तो फिर हमारी गर्दन में, कंधों के अंदर और पीठ के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली होता है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। दूसरी बड़ी फिजिकल प्रॉब्लम होती है नींद के साथ में। तो अब ये चीज़ें तो हम सब जानते हैं कि स्क्रीन के अंदर से निकलने वाली जो लाइट होती है, तो उसके अंदर ब्लू लाइट भी होती है। और ब्लू लाइट जो होती है, तो वो हमारे दिमाग को सिग्नल ये देती है कि अगर हम रात में भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लू लाइट की वजह से दिमाग को सिग्नल जाता है कि अभी रात नहीं है, अभी दिन है। और जब ये सिग्नल दिमाग को जाता है, तो दिमाग में एक और केमिकल रिलीज होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन का काम बेसिकली हमारी नींद को रेगुलेट करने का होता है। नींद की क्वालिटी कैसी होगी, कितने बजे नींद आएगी, कितने बजे हम जागेंगे, तो ये सब चीज़ें मेलाटोनिन रेगुलेट करता है। लेकिन जब हम स्क्रीन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ख़ासतौर से रात में, तो उस वक्त क्या होता है कि जो ब्लू लाइट निकलती है, तो वो दिमाग को सिग्नल भेजती है कि अभी रात नहीं है, अभी दिन है। और जब दिमाग को ये सिग्नल जाता है, तो मेलाटोनिन ठीक से रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी नींद खराब होती है। तो या तो नींद आएगी ही नहीं, इंसोम्निया हमको हो जाएगा, या फिर अगर नींद आएगी भी तो बहुत ही पुअर क्वालिटी की होगी, ख़राब क्वालिटी की नींद आएगी। अब नींद के अंदर ये भी याद रखिए कि नींद की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। अगर हम अच्छी क्वालिटी की नींद लेते हैं, गुड क्वालिटी स्लीप लेते हैं, तो इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन स्क्रीन एडिक्शन की वजह से हमारी नींद की जो क्वालिटी है, तो बहुत ही ख़राब हो जाती है। फिर अगला प्रॉब्लम स्क्रीन एडिक्शन की वजह से जो होता है, तो वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आराम की ज़िंदगी। बहुत ही आराम से हमेशा पड़े हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इसकी वजह से फिर बॉडी के अंदर ओबिसिटी क्रिएट होती है, मोटापा आता है। और मोटापा डायरेक्टली रिलेटेड होता है बहुत सारी अलग अलग बीमारियों से, जैसे हमें दिल की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, तो ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से आती है, जो कि आती है स्क्रीन एडिक्शन के नतीजे में। अब आप खुद अपने आप पर गौर करके देखिए कि हम जब भी मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो हम कैसे पोस्चर के अंदर बैठते हैं। क्या बहुत स्ट्रेट बैठते हैं, या फिर हम बहुत ख़राब पोस्चर के अंदर बैठते हैं? तो आप सबका जवाब यही होगा कि हम खराब पोस्चर के अंदर बैठते हैं। हम अक्सर जो मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल हमारे हाथ में ऐसे होता है और हम इस तरह से गर्दन करके बैठते हैं। तो ये जो गर्दन का जो पूरा वेट है, तो आमतौर पे ये बताया जाता है कि एवरेज जो वेट होता है हमारे सर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये हमारे सर का जो वेट होता है, तो 2.5 से 5 किलो होता है। जब हम गर्दन को पूरे ऐसे करके रखते हैं, तो ये पूरा जो वेट है 2.5 से 5 किलो का, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर आता है, बैकबोन के ऊपर आता है। और इसकी वजह से हमारे फिर गर्दन में दर्द होता है, शोल्डर के अंदर दर्द होता है, हमारे जो गर्दन के बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट होती है। पीठ के अंदर दर्द होगा, जिसकी वजह से चक्कर आएंगे, और दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसकी वजह से क्रिएट हो जाती है। फिजिकल इश्यूज के बाद बात करते हैं मेंटल इश्यूज की। और मेंटल इश्यूज में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, वो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। तो जब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर से इसमें भी अगर हम सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें जब हम सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं, तो 2-3 चीज़ें इसके अंदर होती है। जैसे खास तौर से बच्चों के साथ में साइबर बुलिंग होती है। साइबर बुलिंग किसको कहते हैं? तो अनजाने में, नादानी के अंदर बच्चे क्या करते हैं कि कुछ ऐसी वैसी चीज़ शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जब वो शेयर करेंगे कोई ऐसी वैसी चीज़, तो फिर बहुत सारे लोग ताक के अंदर बैठे होते हैं कि कहीं पर कोई इनको शिकार मिले और वो उसको ब्लैकमेल करे। जब ये छोटे बच्चे कुछ इस तरह की हरकत कर बैठते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, और ब्लैकमेल करके उनसे बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं। अब बच्चे फंस जाते हैं बीच में। अब इधर से होता है कुआं और इधर से होती है खाई, तो जाएंगे किधर? अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताते हैं, तो वहाँ पर डांट डपट सुनने को मिलेंगी, और अगर इधर से कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पर ब्लैकमेलिंग का खतरा है। तो बच्चे इधर पेरेंट्स को भी कुछ बता नहीं पाते, और दूसरी तरफ इनसे भी छुटकारा नहीं पा पाते। तो ये जो मसला है, तो ये इसकी वजह से फिर बच्चों के अंदर डिप्रेशन भी आता है और एंग्जाइटी भी क्रिएट होती है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। आपने अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी, तो आपको देखने को मिला होगा कि साइबर बुलिंग की वजह से सुसाइड वगैरह के केसेस भी देखने को मिलते हैं। दूसरा फिर इसके अंदर ये होता है कि जब हम सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से हम सोशल कंपैरिजन करते हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं। लोगों के पास में अच्छा बंगला अगर हमको देखने को मिल जाए, अच्छी गाड़ी उनकी देखने को मिल जाए, या फिर शक्ल सूरत के अंदर भी हमसे अच्छे दिखने को अगर हमको मिल जाते हैं लोग, तो फिर हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि इनके पास में तो बहुत कुछ है, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। ये चीज़ बड़ी खतरनाक होती है। और आखिरी चीज़ ये हो सकती है इस सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, कि एक तरह का हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, और वो होता है ऑनलाइन पर्सोना का, खुद के वजूद को बाकी रखने का।
अगर मैं आज कोई पोस्ट अगर शेयर नहीं करूंगा तो मेरे बाकी के जो फ्रेंड्स हैं तो वो मेरे से आगे निकल जाएंगे सोशल लाइफ के अंदर। तो ये जो पर्सोना जो एक प्रेजेंस का एक इशू है ये बड़ा खतरनाक है और इसकी वजह से हम कंटिन्यू फिर सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट रहना शुरू कर देते हैं। आपने अगर सोशल डायलेमा जो डॉक्यूमेंट्री है वो देखी होगी तो वो पूरी की पूरी इसी के ताल्लुक से बात करती है। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर उसको देखिए। सोशल डायलेमा एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है जो इन्हीं सब चीज़ों को एड्रेस करती है और इनके सॉल्यूशन भी हमको बताती है। मेंटल इश्यूज़ के अंदर अगला जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स के साथ में होता है। अगर हम सोशल मीडिया को या फिर मोबाइल फ़ोन को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से ये होगा कि हमारी जो बहुत सारी ऐसी स्किल्स है कि जो हमारे मेंटल एबिलिटीज़ से रिलेटेड होती है तो वो मार खाती हैं। जैसे हम फोकस अच्छी तरह से नहीं कर पाते या तो हमारी पढ़ाई के ऊपर या फिर हमारे कामों के ऊपर। हम जब पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो कंसंट्रेशन बहुत ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत आसानी से हमारा ध्यान भटक जाएगा। तो कॉग्निटिव स्किल्स जो हमारी होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मार खाती है इसी की वजह से। मेंटल इश्यूज़ के अंदर अगली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होती है और ख़ास तौर से ये टीनेजर्स के अंदर होती है। तो इसमें क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ करने हम लग जाएंगे तो इसके वजह से 3 चीज़ें ख़ास तौर से होती है। पहली चीज़ होती है इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन। थोड़ा सा भी अगर आप उनको स्क्रीन पर से हटा दीजिए तो वो थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर चिड़चिड़ करने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा सामने वाले को मारने के लिए दौड़ेंगे। दूसरी चीज़ इम्पल्सिविटी होती है, घड़ी में कुछ, अभी आग है तो एकदम से पानी हो जाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा खुश है तो एकदम से गुस्सा हो जाएंगे, तो इम्पल्सिविटी क्रिएट होती है। और तीसरी जो चीज़ होती है तो वह हाइपर एक्टिविटी होती है, बगैर सोचे समझे कुछ भी काम कर जाना। आज कुछ काम करने के लिए दिया या फिर अगर काम नहीं भी करने के लिए दिया तो बगैर सोचे समझे कि बड़े बड़े डिसीजंस ले लेना, तो ये हाइपर एक्टिविटी इनके अंदर आ जाती है। तो ये 3 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जो खास तौर से टीनेजर्स के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। और मेंटल इश्यूज़ के अंदर सबसे आखिरी जो चीज़ होती है तो वो सोशल आइसोलेशन है, मतलब अलग थलग खुद को महसूस करना। इसकी सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है तो वो खुद आप अपने घर के अंदर देख सकते हैं कि सबके सब बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर हर एक के हाथ में अपना अपना मोबाइल फ़ोन है। और होना तो ये चाहिए था कि खाना खाते खाते सबके सब एक दूसरे से कुछ बातचीत करते, आज दिन भर के अंदर किसने क्या किया तो वो मालूम करते, किसके क्या प्रॉब्लम है वो मालूम करते, लेकिन हम सबके सब लगे हुए अपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। बाप के पास में अपना मोबाइल है, माँ के पास में खुद का मोबाइल है, बेटे के पास में खुद का मोबाइल है, बहन के पास में भी खुद का मोबाइल है, सबके सब अपनी अपनी दुनिया के अंदर लगे हुए हैं। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी से भी, और इसकी वजह से फिर क्या होगा कि हम लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, खुद को अकेला महसूस करते हैं दुनिया के अंदर। सोशल मीडिया के ऊपर तो हमारे हजारों और लाखों फ्रेंड्स होंगे, लेकिन रियल लाइफ के अंदर हमारा एक भी दोस्त नहीं होता, या फिर अगर होंगे भी तो उनसे हम कभी मिलते नहीं। अगर मिलेंगे तो फिर वहां पर वही प्रॉब्लम होगी कि दोस्तों से मिलेंगे लेकिन साइड बाय साइड दोनों बैठ जाएंगे और अपने अपने मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए होंगे। तो सोशल आइसोलेशन एक बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से और बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट होती हैं। तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने रखे हैं भी, फिजिकल भी और मेंटल भी, इसकी वजह से हमारी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है। तो क्या क्या होगा डेली लाइफ के अंदर? सबसे पहली चीज़ ये होगी कि हमारा जो परफॉर्मेंस है तो बहुत ही ख़राब हो जाएगा। अब देखिए, जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए 2-3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले तो है कंसंट्रेशन, दूसरा है डेडिकेशन, तीसरा है हार्ड वर्क। ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे परफॉर्मेंस को अच्छा बना देती है। लेकिन जब हमें स्क्रीन एडिक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से हम फिर प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाते हैं, कामों को टालने लग जाते हैं। अभी जो टास्क करना था तो वो करके नहीं, हम मोबाइल फ़ोन के अंदर ही लगे हुए हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम कामों को। आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, थोड़ी देर मोबाइल देख लूंगा, उसके बाद में फिर ये काम करूंगा। कितना भी इंपॉर्टेंट टास्क हमें दे दिया जाए तो हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, टाल देंगे उसको। फिर जब चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो फिर प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, जीरो होकर रह जाएगी। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन और प्रोडक्टिविटी की कमी, तो फिर इसका नतीजा निकलता है कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हो जाता है। चाहे फिर हमारी एकेडमिक्स हो या फिर हमारी जॉब वगैरह हो, हमारा प्रोफेशन हो, हर चीज़ के अंदर हमारी फिर जो परफॉर्मेंस है तो बहुत ही ख़राब हो जाएगा। अगला जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड है, हमारी सोशल स्किल्स से रिलेटेड है। और वो ये है कि हम जब मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, और ये चीज़ खास तौर से फिर से टीनेजर्स के अंदर और छोटे बच्चों के अंदर होती है कि ये लोगों से बातचीत नहीं कर पाते, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी वजह से ख़राब होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स इसकी वजह से ख़राब होती है।
आप सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत अच्छे अच्छे या तो वीडियोस बनाकर डालेंगे या फिर चैटिंग बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, लेकिन जब फिजिकली आप किसी से मिलेंगे, आमने सामने फेस टू फेस जब आप किसी से मिलेंगे तो उससे अच्छी तरह से बात नहीं कर पाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी तो खास तौर से ये छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। छोटे बच्चों के अंदर आपने ये देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज होती है तो वो बिल्कुल वही होती है, मोबाइलिश उनकी लैंग्वेज होती है, कार्टूनिश उनकी लैंग्वेज होती है, एक नेचुरल लैंग्वेज उनकी हमको देखने को नहीं मिलती। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जो मोबाइल फ़ोन के एक्सेसिव यूज़ की वजह से हमको देखने को मिल रहा है। और सबसे आखिरी चीज़ जो हमें हमारी डेली लाइफ के अंदर देखने को मिलेगी वो ये है कि हमारा जो डेली रूटीन है तो वो पूरी तरह से ख़राब होकर रह जाएगा। तो नींद के बारे में मैंने आपको बता दिया, हमारे परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपने इसी से समझ गए होंगे कि हम जब मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो फिर हमारा ना खाना खाने का ठीक से टाइम होता है, ना हमारे सोने और जागने का टाइम सही चलता है, तो कोई भी चीज़ अच्छी तरह से नहीं चलेगी। घर के काम हमारे पूरी तरह से बिखरे पड़े रहेंगे लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे, हम मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे हुए रहेंगे। हमारी खुद की सेहत के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का गढ़ हमारा ये बदन बनकर रह जाता है। तो ये डेली लाइफ के अंदर इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट हो जाते हैं। अब जब इतने सारे इश्यूज स्क्रीन एडिक्शन की वजह से क्रिएट हो रहे हैं तो फिर हम में से हर किसी की ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम स्क्रीन एडिक्शन से किसी भी तरह से बच जाएं। लेकिन कैसे बचेंगे इसके बारे में हमको मालूम नहीं होता। तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं कि जिनकी वजह से जिनको आप अगर यूज़ करते हैं, जिन पर आप अगर अमल करते हैं तो आप स्क्रीन एडिक्शन से बच जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है टाइम लिमिट्स। तो हम जब भी मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने वाले होंगे तो हमें टाइम लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी ही देर मोबाइल फ़ोन को यूज़ करूंगा, इससे ज़्यादा मैं चाहे कुछ भी हो जाए मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करूंगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाकर डिजिटल वेलबींग के अंदर अलग अलग जो ऐप्स है तो उनके टाइमर आप सेट कर सकते हैं कि किस ऐप को आपको कितनी देर यूज़ करना है। और आप जब उस टाइम लिमिट को जब आप क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आप उस ऐप को यूज़ कर नहीं पाएंगे, आपको डायरेक्ट 24 घंटे के बाद में ही वो ऐप यूज़ करने को मिलेगी। तो डिजिटल वेलबींग को यूज़ कीजिए और अपना डेली का टारगेट उसके अंदर सेट कर सकते हैं आप अगर चाहें तो आप 2 घंटे का टारगेट अपना सेट करके देखिए कि मेरा ये टारगेट है कि मैं सिर्फ 2 घंटे मोबाइल फ़ोन को यूज़ करूंगा। जैसे ही आप इसको यूज़ करने शुरू करेंगे तो आपको फिर खुद ब खुद आपके दिमाग के अंदर क्लिक होगा कि मेरा तो स्क्रीन जो टाइम लिमिट है तो वो 2 ही घंटे का है, तो आप उसको फिर कम से कम यूज़ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमको यही करनी है कि हमें टाइम लिमिट सेट करने हैं। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जब हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं। कंटिन्यूअसली हमको स्क्रीन के ऊपर टाइम नहीं बिताना है। तो इसका सबसे बेहतरीन जो तरीका बताया जाता है तो वो 20-20-20 का रूल बताया जाता है। इसके अंदर ये करना है कि 20 मिनट तक के आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कीजिए, 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड का एक ब्रेक लीजिए और उस 20 सेकंड के ब्रेक के अंदर आप 20 फुट दूर रखी हुई किसी भी चीज़ को देखिए। इससे ये होगा कि आपकी आंखों के ऊपर आने वाला जो प्रेशर है, जो दबाव है, तो वो कम हो जाएगा और आपकी आंखों की हेल्थ अच्छी रहेगी। आपको हेडेक्स इसकी वजह से नहीं होगा और जो मैंने कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की जो बात की है तो वो आपको नहीं होगा। तो 20-20-20 रूल्स को यूज करके देखिए। स्क्रीन एडिक्शन से बचने के लिए अगली चीज जो हम कर सकते हैं वो ये कि अलग अलग जगहों पर हम स्क्रीन फ्री जोन्स बनाएं। जैसे हमारे घर के कुछ ऐसे हिस्से होने चाहिए कि जहां पर हम कभी भी मोबाइल फोन को यूज नहीं करेंगे, जैसे डाइनिंग टेबल है या फिर हमारा बेडरूम है। ऐसी चीज़ें जहां पर हम बैठकर घर वालों के साथ में बात कर सकते हैं, इन जगहों पर हम पाबंदी लगा दें कि यहां पर हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्क्रीन फ्री जोन्स हमको क्रिएट करने पड़ेंगे, वहां पर हम मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। फिर अगली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि मोबाइल फ़ोन की दुनिया से बाहर निकलें और फिजिकल एक्टिविटी हम करें। तो आप मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहे हैं ठीक है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के बाहर भी बहुत सारे गेम्स मौजूद हैं। आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ में जाकर क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए या दूसरे कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जॉगिंग कीजिए, है ना। ये जितनी भी चीज़ें हैं तो ये आपको स्क्रीन एडिक्शन से बचा लेंगे और आपको फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जीना सिखाएंगी। फिर स्क्रीन एडिक्शन से बचने के लिए एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपको ऑफलाइन रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर या ऑनलाइन तो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, हज़ारों और लाखों दोस्त होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे ऑफलाइन दोस्त नहीं होते। ऑफलाइन अगर हम दोस्त बनाएंगे तो इसका फ़ायदा हमको ये मिलेगा कि हम उनके साथ में जाएंगे, उनके साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, तो इससे फिर हमारा स्क्रीन टाइम खुद ब खुद कम होगा। ऑनलाइन रिलेशनशिप्स के अंदर वो मज़ा नहीं है कि जो ऑफलाइन रिलेशनशिप्स के अंदर आता है। ऑफलाइन जो दोस्तों से मिल बैठने में मज़ा है तो वो ऑनलाइन दोस्तों से मिलने के अंदर वो मज़ा नहीं आता। तो ऑनलाइन दोस्तों की जगह आप ऑफलाइन दोस्त बनाना शुरू कीजिए।
और सबसे आखिरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन जिससे हम बचने की बात कर रहे हैं, तो इसी मोबाइल फ़ोन के अंदर हम कुछ ऐसी ऐप्स को यूज़ करें, कुछ ऐसे टूल्स को हम यूज़ करें कि जो हमें स्क्रीन एडिक्शन से बचा सकें। जैसे कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं कि जो आपके स्क्रीन टाइम को लिमिट करके रख देती हैं, उनको कंट्रोल में लेकर आती हैं। कुछ ऐसे लॉन्चर्स होते हैं कि जो आपके मोबाइल फ़ोन को बहुत कम उसका जो ब्यूटी है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आप उसको यूज़ नहीं कर पाते। आपको सिंपली कुछ ऐसी चीज़ें करनी है कि जिससे आप स्क्रीन एडिक्शन से बच सकें। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक ऐप है जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूट्यूब है मिसाल के तौर पर, तो आप अगर यूट्यूब को अपने होम स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं तो उसको होम स्क्रीन से हटाकर उसको ऐप ड्रॉअर के अंदर डाल दीजिए, और ऐप ड्रॉअर के अंदर भी उसको एक फोल्डर के अंदर डालिए। तो ये चीज़ आपके दिमाग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आपको ऐप ड्रॉअर ओपन करना है, ऐप ड्रॉअर ओपन करने के बाद में आपको फिर फोल्डर में जाना है और फोल्डर में जाकर आपको यूट्यूब लगाना है। तो ये आपके दिमाग के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और आपका दिमाग आपको ये ऑर्डर देगा कि इतनी मुश्किल काम को क्यों कर रहे हो, तो आपका स्क्रीन टाइम खुद ब खुद इससे कम हो जाएगा। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने के लिए। स्क्रीन एडिक्शन से बचाने में कुछ और चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, हमारी मदद कर सकती हैं। जैसे हम कुछ अल्टरनेट एक्टिविटीज़ को तलाश करें। उसमें सबसे अच्छी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जैसे हमें रीडिंग की आदत होनी चाहिए। दुनिया के अंदर लाखों किताबें हैं, फिक्शन भी है, नॉन फिक्शन भी है। आप अपने इंटरेस्ट की कुछ किताबें घर पे लेकर आइए और उनको पढ़ना शुरू कीजिए। जिस टाइम में आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, खास तौर से बिस्तर पर जाने के बाद में, सोने से पहले जब आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो आप मोबाइल यूज़ मत कीजिए, बल्कि कोई नॉवेल वगैरह पढ़िए, इंटरेस्टिंग कोई बुक पढ़ना शुरू कीजिए। तो आपको उससे नींद भी अच्छी आएगी और आप मोबाइल फ़ोन की जगह आप रीडिंग करने लग जाएंगे। तो रीडिंग कीजिए, और रीडिंग भी मोबाइल फ़ोन के अंदर ना हो या टैबलेट में ना हो, रीडिंग होनी चाहिए फिजिकल बुक की। तो फिजिकल बुक खरीद कर लेकर आइए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अगली जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं वो है पेंटिंग। अगर आपको ड्राइंग वगैरह का शौक है, अगर आप स्केचिंग वगैरह करना जानते हैं या फिर उसको सीखना चाहते हैं, तो मोबाइल फ़ोन को यूज़ न करते हुए आप पेंटिंग करना शुरू कीजिए, ड्राइंग करना शुरू कीजिए, स्केचिंग करना शुरू कीजिए। इससे आपकी एक नई स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी और आपको मज़ा भी मिलने लगेगा इसकी वजह से। तो ड्राइंग करना शुरू कीजिए और इसके अंदर आप इंगेज हो जाइए। हो सकता है शुरुआत में आपको अच्छा ना लगे, आप जब ड्राइंग सीखना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको सीखने लगेंगे तो आपको इसके अंदर मज़ा आने लगेगा। अगली जो एक्टिविटी है, अल्टरनेट एक्टिविटी, जो हमें स्क्रीन एडिक्शन से बचा सकती है, वो है किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखना। आप अगर म्यूज़िक के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आपको चाहिए कि आपको एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अपने लिए खरीद लें। और इसको मालूम करने का तरीका ये है कि आप जब गाना वगैरह सुनते हैं तो उसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा अपील करता है, जिसको सुनकर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट अपने लिए खरीद कर लेकर आइए और उसको सीखना शुरू कीजिए। जब आप उसके अंदर इंगेज होंगे तो आप खुद ब खुद मोबाइल फ़ोन को साइड में डाल देंगे। और सबसे आखिरी जो अल्टरनेट एक्टिविटी आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने दोस्तों के साथ में या घर वालों के साथ में पिकनिक पर जाइए। जब आप अच्छी अच्छी जगहों पर पिकनिक पर जाएंगे तो आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये दुनिया आपको देखने को मिलेगी। और आप जब इस दुनिया को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मोबाइल फ़ोन की जो ख्याली दुनिया है तो वो रियल लाइफ के सामने कुछ भी नहीं है। रियल लाइफ और जो असली हमारी दुनिया है तो वो बहुत खूबसूरत है। तो पिकनिक पर जाइए अपने दोस्तों के साथ में या फिर फैमिली के साथ में। इतनी सब चीज़ों के बाद में भी आप अगर सोच रहे होंगे कि हम स्क्रीन एडिक्शन से छुटकारा पाए ही क्यों, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा मोटो हमारे पास में हो सकता है। और वो मोटो ये है कि इंसान और जानवर के अंदर कुछ फ़र्क होते हैं। इसमें से एक बहुत बड़ा फ़र्क यह है कि जानवर की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, कोई पर्पज़ नहीं होता, लेकिन इंसान एक बेमकसद ज़िंदगी नहीं गुजारता। इंसान की ज़िंदगी का मकसद होता है। अब अगर हम एक मकसद के बगैर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर हम मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे रहें। लेकिन अगर आप बेमकसद ज़िंदगी गुजारेंगे, पर्पसलेस लाइफ आप अगर गुजारेंगे, तो फिर याद रखिए कि आप में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क रह जाएगा हमारी ज़िंदगी में और जानवर की ज़िंदगी में? एक बेमकसद ज़िंदगी वो भी गुजार रहा है, बेमकसद ज़िंदगी हम भी गुजार रहे हैं। तो हम इस दुनिया के अंदर जो आए हैं तो वो किसी न किसी मकसद के लिए आए हैं। तो अगर हम किसी मकसद के लिए आए हैं तो हमें चाहिए कि हम उसी मकसद के लिए ज़िंदगी गुजारें। और अगर हम मकसद के लिए ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बड़े मकसद के लिए ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के सहारे हम नहीं जी सकते। हम स्क्रीन एडिक्शन के साथ में उस मकसद को अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अच्छे मकसद के लिए ज़िंदगी गुजारें, बड़े मकसद के लिए ज़िंदगी गुजारें, तो फिर आपको चाहिए कि आप मोबाइल फ़ोन का कम से कम यूज़ करें। अब जब हमने स्क्रीन एडिक्शन से छुटकारा पा लिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि आज अचानक हमें स्क्रीन एडिक्शन हमारा ख़त्म हो गया। स्क्रीन एडिक्शन को छोड़ने के लिए धीरे धीरे करके हमको कोशिश करनी पड़ेगी। और जब हम इस तरह से स्क्रीन एडिक्शन से बचेंगे तो कुछ दिनों तक कि उसका असर हमारी बॉडी के ऊपर ज़रूर रहेगा, हमारे दिमाग पर भी रहेगा, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर उसका असर रहेगा।
इससे निकलने के लिए, इस असर को दूर करने के लिए फिर एक टर्म यूज होती है, वो है डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब ये होता है कि आप जो वो असर है, जो स्क्रीन एडिक्शन का जो पूरा असर है, तो उससे फिर बचेंगे कैसे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अनप्लग करना है। इसका ये मतलब है कि जैसे आप मोबाइल फ्री इवनिंग्स आप क्रिएट करेंगे। आप ये तय करेंगे कि शाम में इतने बजे से लेकर सुबह इतने बजे तक के मैं मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मोबाइल फ्री वीकेंड्स आप सेलिब्रेट कर सकते हैं कि वीकेंड्स के ऊपर आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे। हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा आपको डेवलप करना पड़ेगा कि जो आपको नो मोबाइल डे होगा। आप उसके अंदर चाहे कुछ भी हो जाए मोबाइल को यूज़ नहीं करेंगे। ये सबसे पहली चीज़ है जो डिजिटल डिटॉक्स के अंदर हमारी मदद कर सकती है। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि डिजिटल के बजाय एनालॉग जो अल्टरनेटिव्स हैं तो उनको यूज़ करें। जैसे मोबाइल के अंदर या फिर टैबलेट के अंदर हम बुक ना पढ़े, बल्कि एक फिजिकल बुक हम खरीद कर लेकर आएँ और उसको पढ़ना शुरू करें। अगर हम मोबाइल फ़ोन के अंदर बोर्ड गेम्स खेलते हैं, जैसे लूडो है, चेस है, कैरम है, अगर ये गेम्स हम मोबाइल फ़ोन के अंदर खेलते हैं तो मोबाइल फ़ोन में इसको खेलना बंद कीजिए और फिजिकल ये गेम्स खरीद कर लेकर आइए अपने घर के ऊपर और अपने घर वालों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में बैठकर इसको खेलिए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी हॉबीज़ होती हैं कि जो हर किसी के अंदर होती है। आप उन हॉबीज़ को अडॉप्ट कीजिए और उन हॉबीज़ को अपनी डेली लाइफ का आप रूटीन उनको बना लीजिए। तो ये जब आप करेंगे तो आप फिर डिजिटल जितने भी जो टूल्स है तो उनसे बचेंगे और एनालॉग अल्टरनेटिव्स की तरफ आप धीरे धीरे करके जाएंगे। और सबसे आखिरी चीज़ हमको ये करनी है कि हमारा दिमाग जो स्क्रीन एडिक्शन के असर से बुरी तरह घायल हो चुका है, तो उसको अगर आप वापस से सेहतमंद बनाना चाहते हैं, अगर आप उसको वापस से स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ कीजिए। जैसे आप सुबह में उठकर आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, या फिर थोड़ी देर के लिए खामोश बैठकर सिर्फ ध्यान लगाइए। इसकी वजह से आपका जो दिमाग जो डैमेज हुआ था तो वो वापस से फिर हाइजीनिक हो जाएगा, फिर वो वापस से स्ट्रांग बन जाएगा। उसके जितने भी असरात थे, वो जो स्क्रीन एडिक्शन के जितने भी इफेक्ट्स थे जो आपके दिमाग के ऊपर हुए थे, वो सबके सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है स्क्रीन एडिक्शन का एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैंने ऐसे ही और बहुत सारे दूसरे वीडियोज़ भी बनाए हैं, आप चाहे तो उनको भी जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।